बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑडियो स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 13 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा, न्यू चैप्टर से आगाज़ हम करने जा रहे हैं और न्यू चैप्टर का नेम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आज जो हम न्यू चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो ये हमारा ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से कंटेंट होगा जो लीनियर इक्वेशन से कॉन्टेक्ट है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस हमारे यहाँ पर अंडरस्टैंड एबल होंगे। तो जो प्रीवियस आपको चैप्टर करवाया गया है वो नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनमें होल रेज टू पावर जो डिग्री होती है ओनली ऑन वन कंटेन करती है, और हम ना उनके सॉल्यूशंस वगैरह फाइंड करेंगे न्यूमेरिकली, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड्स। तो डायरेक्ट मेथड का दूसरा नेम भी होता है एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, यानी कि जो भी हम डायरेक्ट मेथड सोल्व करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कोई भी मेथड के अकॉर्डिंग हमारा एक मतलब पॉसिबिलिटी, एक फॉर्मूला आ गया है, हम उसको फॉलो करते हुए कोई सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उनके कुछ रूल्स होंगे, तो वो हम एग्जैक्ट फॉर्म में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन नहीं फाइंड किए जाएंगे। जो भी डायरेक्ट मेथड होंगे, डायरेक्ट पॉसिबिलिटीज होंगी, उसमें आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशंस अटेंड एबल होते हैं, ठीक हो गया। तो डायरेक्ट मेथड्स जो हैं आपके सिलेबस में ओनली ऑन 4 कंटेंट है। डायरेक्ट मेथड की आपके पास जो सिलेबस में आउटलाइन में 4 प्रॉपर्टीज ओनली ऑन होल्ड हो रही हैं, जो कि आपको ये मैंने डिस्कस लिखी हुई हैं, राइट की हुई हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड डिस्कस किया है वो है इन्वर्स मेथड। इन्वर्स मेथड को हम मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं, और सेकंड मेथड है क्रैमर रूल, और थर्ड मेथड है गाजेस एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को हम गाजेस एलिमिनेशन मेथड को एचलियन फॉर्म भी कहते हैं, और फोर्थ मेथड जो है गाजेस जॉर्डन मेथड है, इस मेथड को हम रिड्यूस एचलियन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो 4 मेथड्स हैं इनको हम वन बाय वन अपने कमिंग लेक्चर्स के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट मेथड है, जिसे हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग जो ये 4 मेथड्स आपको दिए गए हैं, हम गाजेस एलिमिनेशन मेथड जिसे हम एचेलॉन फॉर्म कहते हैं, ये आज हम इसकी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये मैंने चूज़ कर लिया हुआ है, इस मेथड को आज हम कंप्लीट अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। गाजेस एलिमिनेशन मेथड जो इसका निक नेम है एचेलॉन फॉर्म। तो आर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी इसको मैथमेटिकल मेथड में अंडरस्टैंड किया हुआ है। जो डायरेक्ट मेथड्स हैं, यानी कि गाजेस एलिमिनेशन मेथड है, गाजेस जॉर्डन है, और क्रैमर रूल है, इन्वर्जन रूल है, ठीक है ना। ये मेथड जो है मैथमेटिकल मेथड में आपने एसएम यूसुफ में अंडरस्टैंड किए हुए हैं, बट आपने अब न्यूमेरिकली फॉर्म में इसको सोल्व करना होगा। न्यूमेरिकली सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेटर को कैसे हम अवेल्ड करेंगे, तो न्यूमेरिकल में हम इसको किस अंदाज में लेके चलते हैं, आपने वो बात फॉलो करनी होगी। मेथड वही है जो आपने मैथमेटिकल मेथड में सभी स्टूडेंट्स ने अंडरस्टैंड किया हुआ है, बट हम अपने न्यूमेरिकली सॉल्यूशन या कंप्यूटिंग न्यूमेरिकल्स को फॉलो करते हुए अपने जो मेथड गाजेस एलिमिनेशन मेथड जिसे एचेलॉन फॉर्म कहते हैं, इसको हम अज्यूम करके अपने टेक्निक्स को फॉलो करते हुए वर्क करेंगे, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है solve the following system of equation by using Gauss's elimination method, ठीक है। तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग Gauss's elimination मेथड है। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस दी गई हैं, ये हैं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 विल बी इक्वल 18, और सेकेंड रो में है सेकेंड इक्वेशन x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 विल बी इक्वल 13, और थर्ड रो में हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3 विल बी इक्वल 14। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में
कन्वर्ट करना होता है। यानी कि ये फर्स्ट रो फॉर्म है, ये सेकंड रो फॉर्म है, ये हमारे पास थर्ड रो फॉर्म है। यानी कि ये 3 इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो हमने इसको क्या करना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये मैंने राइट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो जब मैट्रिक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे इन 3 इक्वेशंस को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स में आपने जो x1 x2 x3 जो है ना, इनके अदर देन जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनको आपने एक मैट्रिक्स में राइट करना है। यानी x1 का कोएफिशिएंट 2 है, x2 का कोएफिशिएंट 2 है, ये x3 का कोएफिशिएंट 4 है। इस तरह x1 का यहाँ पे 1 है, x2 का यहाँ पे 3 है, x3 का यहाँ पे 2 है, x1 का 3 है, x2 का 1 है, x3 का 3। मतलब आपने एक कंप्लीट मैट्रिक्स जनरेट करना है। यानी कि ये मैंने मैट्रिक्स जनरेट किया हुआ है। इस मैट्रिक्स में x1 x2 x2 जो x3 है, यानी कि जो हमारे पास रूट्स होंगे, एग्जैक्ट सोल्यूशन जो होंगे x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स जो होंगे, उनको आपने एक बिगर मैट्रिक्स में राइट करना है। तो ये देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 है, ये 2 है, ये 4, ये हमने ऐसे राइट कर दिया है। ठीक है, ये 2, ये 2 और ये 2, ये हमने फर्स्ट रो में राइट कर दिया। और सेकंड रो में यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का ये 3 है, x3 का ये 2 है, ये हमने सेकंड रो में राइट कर दिया 1 3 एंड 2। और थर्ड रो में x1 का कोएफिशिएंट 3 है, x2 का यहाँ पे 1 है, x3 का यहाँ पे 3 है, वो हमने राइट कर दिया 3 1 एंड 3। उसके बाद आपने जो वेरिएबल्स स्किप किए थे वो आपने एन अदर मैट्रिक्स में राइट कर देना है कॉलम फॉर्म में। ये x1 x2 x3 ये आपने कॉलम फॉर्म में राइट कर दिया। विल बी इक्वल, ये इक्वल का साइन डाला, ठीक है, राइट किया। फिर आपने 18 13 14 जो सोल्यूशन है उनको आपने एक एन अदर मैट्रिक्स कॉलम फॉर्म में राइट कर दिया। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो में, ये थर्ड रो में, और ये लिखा किसमें है, कॉलम फॉर्म, यानी कि इसमें ओनली ऑन 1 कॉलम है। अब हमने इससे जनरेट करना है आर्गुमेंट मैट्रिक्स। हियर वी कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म अ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास, ये जो आपके पास ये ए मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स होता है, और ये आपके पास बी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर आपने इसको नेम असाइन करने हो, आप इसे ए मैट्रिक्स कह सकते हो, इसे आप कैपिटल एक्स वेक्टर कह सकते हो, इसे आप कैपिटल बी वेक्टर कह सकते हो। तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होगा कि ए वेक्टर का आपके बी वेक्टर से एक आर्गुमेंटेड ए बी मैट्रिक्स जनरेट होता है। वो हम ऐसे राइट करेंगे कि ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स इंक्लूडेड होगा, और वो हम ए बी फॉर्म में राइट करेंगे, जिसे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो ये ऐसे मैंने राइट किया होगा, ए बी इक्वल होगा, ये हमारे पास जो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम जो है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ये देखें 2 2 4 2 2 4, ये 1 3 2 1 3 2, ये देखें 3 1 3 3 1 3, ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स। और इसके साथ हमने क्या इंक्लूड किया हुआ है, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, देख सकते हैं आप, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 18 13 14, ये देख सकते हैं 18 13 एंड 14। ये हमारे पास अब क्या बन गया हुआ है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। इसको आगे आपने कन्वर्ट करना है अपने मेथड की फॉर्मेशन में। आपका मेथड है गाउस एलिमिनेशन मेथड, और उसे आप एचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू इन एचेलॉन फॉर्म। तो एचेलॉन फॉर्म के लिए आप इस पर रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ये जो कैपिटल आर वेक्टर है, कैपिटल आर जो है ये रिडक्शन के लिए है, और ये ऑपरेट इस पे फंक्शन होता है, यानी कि आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर मीन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जब आपने इस पर रिडक्शन अप्लाई करवानी है तो ये मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होल्ड होगा। अब आपने क्या करना है, गाउस एलिमिनेशन मेथड में ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो आपके पास ये डायगोनल एंट्रीज है ना, ये जो डायगोनल एंट्रीज में शो कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने 1 1 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझ लें, ये जो आपके पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ना, ये इसमें 2 आ रहा है डायगोनल में, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो आपने यहाँ पर ऐसे फंक्शन की टेक्निक्स को सोल्व करना है कि यहाँ पर आपके पास 1 बन जाए, और अदर देन जो इसके लोअर एंट्रीज हैं, यानी कि यहाँ पर 1 हो तो इसके नीचे 1 के नीचे आपके पास जीरोज होने चाहिए। इस 1 के नीचे यहाँ पे भी 0 हो, यहाँ पे भी 0 हो। फिर ये डायगोनल है, यहाँ पर आपने 1 बनाना है, इस 1 के नीचे भी यहाँ पर 0 होना चाहिए। फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 1 बनाना है,
तो ये आपके पास इस तरह ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी डायगोनल एंट्रीज आपकी 1 बन जाएगी और अदर देन जो ये है ना, ये इतना पार्ट ये 0 बन जाएगा, जो ये मैं सर्कल आउट करके आपको बता रहा हूँ। यानी यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ऐसा जो कंप्लीट प्रोसीजर होगा कि डायगोनल आपके पास 1 एंट्रीज हो और अदर देन आपके पास 0 हो, तो आपके पास ये गाउस एलिमिनेशन मेथड होल्ड हो जाएगा, जिसे आप एचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने वर्क करना है। तो अब देखें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है उसमें यहाँ पर 2 की जगह हमने 1 बनाना है। तो यहाँ पर 2 की जगह 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप फर्स्ट रो को 2 पे डिवाइड कर देंगे। वो मैंने राइट किया हुआ है बाय 1/2 R1, यानी कि 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, किसको किया है, रो 1 को। रो 1 मीन फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो को आपने 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/2 1, 2/2 1, 4/2 1, 4/2 2, 18/2 9। ठीक है, ये फर्स्ट रो को आपने, यानी कि ये फर्स्ट रो को आपने 2 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास एंट्रीज जनरेट होगी। बाकी टर्म्स जो हैं सेकंड रो, थर्ड रो एज इट इज ये राइट कर दी हुई है, देख सकते हैं 1 3 2 13 एज इट इज, 3 1 3 14 एज इट इज। ऑनवर्ड क्या करना है, इस वन को हमने बना लिया है, इस वन के नीचे यहाँ पे भी मुझे 0 बनाना है और यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस वन के नीचे यहाँ पे 0 बनाने के लिए मुझे सेकंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस करना होगा। तो वो मैंने राइट किया हुआ है बाय सेकंड रो R2 माइनस फर्स्ट रो R1, यानी कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे। यानी कि ये सेकंड रो है, इस सेकंड रो को आपने फर्स्ट रो में से माइनस कर देना है, यानी फर्स्ट एंट्रीज को फर्स्ट में से माइनस करेंगे, ये सेकंड को सेकंड में से, थर्ड को थर्ड में से, फोर को फोर में से। तो आप देखें, जब आप कैलकुलेटर पे आप फंक्शन भी राइट कर सकते हो, कैलकुलेटर पे आप फंक्शन बना लें न्यूमेरिकली सॉल्यूशन के लिए, आप लिखेंगे कैपिटल A माइनस कैपिटल B। तो फिर आप कैल का बटन प्रेस करेंगे, कैल का बटन प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज A, तो आपने A की जगह R2 की वैल्यू राइट करनी है, ये 1 आ जाएगा ये वाला। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज B, तो R1 की वैल्यू आपने राइट करनी है, वो ये वाला आपने 1 राइट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर आपने कैल का बटन प्रेस करना है, आपसे पूछेगा व्हाट इज A, तो आपने 3 ये प्रेस करना है, तो आपसे पूछेगा अगेन व्हाट इज B, आपने ये 1 राइट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 2। फिर आपने कैल का बटन प्रेस करना है ऐसे ही सेम, यानी कि 2 राइट करेंगे A की जगह और B की जगह 2 राइट करेंगे, आपका आंसर ये 0 आ जाएगा। ये ले सकते हैं 1 - 1 0, 3 - 1 ये 2, 2 - 2 0, 13 - 9 4। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी ये काम कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेटर से इसलिए अंदाज़ा आइडियल करवाया है कि हो सकता है कि नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन आपके डिवीजन फॉर्म में आ जाए। तो ये तो फ्रैक्शन के बगैर है ना, इसलिए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में आ जाएंगे फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचने से मैंने आपको बचाने के लिए आपको फ्रैक्शन के लिए ये प्रोसीजर बताया है कि आप R2 माइनस R1 को कैलकुलेटर में राइट कर सकते हैं, कैपिटल A माइनस कैपिटल B। तो आप कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, पूछेगा व्हाट इज A, तो आप वैल्यू पुट कर दें, व्हाट इज B, तो आप B की जगह पुटिंग करेंगे, तो आपके पास वो वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अब ये देखें, इस 1 के नीचे मैंने यहाँ पर 1 0 बना दिया हुआ है, तो ये हमारे पास कंप्लीट ये रो जनरेट हो गई है। अब इस 3 की जगह भी मुझे 0 बनाना है, यानी कि इस 1 के नीचे मुझे यहाँ पे 0 बनाना था, यहाँ पे भी 0 बनाना है, ये मैंने 0 बना लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और इस 1 के नीचे ये यहाँ पे 3 की जगह भी 0 बनाना है, तो ये 0 कब बनेगा, देखें आपने क्या करना है, थर्ड रो जो है ना, ये थर्ड रो, ये 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 0 तब बनेगा अगर आप फर्स्ट रो को 3 से पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसके लिए मैं लिखूंगा कि थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो और इसे 3 से मल्टीप्लाई किया और आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि R3 थर्ड रो माइनस 3R1, यानी कि फर्स्ट रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर थर्ड रो में से उसे माइनस कर दिया। थर्ड रो ये टर्म है, माइनस 3 को मैंने R1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है 3 × R1, 3R1 यानी कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आप ऐसा काम करेंगे तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 ये -2 आ गया, तो 3 ये आपके पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा, तो 3 - 6 ये हो जाएगा -3, 14 ये थर्ड रो के लिए, तो यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 9 27, 14 - 27 ये आ जाएगा -13,
तो ऐसे आपने इस 1 के नीचे बीनीथ आपने 2 टर्म 0 जनरेट कर दी हैं। अब आपने डायग्राम में मूव करना है, ऐसे डायग्राम में आप इस डायग्राम में मूव करने के लिए अब इस 2 की जगह आपने क्या बनाना है, यहाँ पर आपने 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप सेकंड रो को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, वही मैंने राइट किया हुआ है, डिवाइड या बाय 1/2 आर 2, यानी कि आपने 1/2 से सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 0 को 2 पे डिवाइड किया 0, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2। उसके बाद आपने देखें ये डायग्राम में ऐसे आपने ये 1 जनरेट कर दिया। अब इस 1 के नीचे आपने यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि थर्ड रो जो होगी ना, ये वाली जो थर्ड रो है, थर्ड रो राइट करेंगे और यहाँ पर आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि थर्ड रो को सेकंड रो में से आपने सेकंड रो में ऐड करेंगे और साथ में आपने इस सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -2 होगा, ये +2 हो जाएगा, फिर आप इसको ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये 0 तब बनेगा जब आप सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और बाद में ऐसे ऐड कर दें, बाद में आपने इसे ऐड कर देना है। तो देखें आपने ये राइट किया बाय थर्ड रो R3 प्लस सेकंड रो R2 और इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 के साथ, और फिर क्या किया है ऐड, यानी कि बाय R3 प्लस 2R2, ठीक है ना। तो ये मैं -2 ये मैं सोल्व करने लगा हूं, आप कैलकुलेटर में राइट भी कर सकते हैं a प्लस 2b। तो आप कैलकुलेटर बटन प्रेस करें, व्हाट इज a की जगह आप -2 राइट करेंगे, ये वाला -2, और b की जगह आप ये वाला 1 राइट करेंगे, तो आपके पास आंसर ये 0 आ जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हैं -2 + 2 0, फिर -3 और 2 से मल्टीप्लाई किया ये 0 ही रहेगा, -3 + 0 -3, -13 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4, -13 + 4 -9। फिर देखें ये डायगोनल में यहाँ पर एंट्रीज ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसके नीचे ये जीरोस आ रहे हैं, ये बात ठीक है 2 है। इस देखें डायगोनल में ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे भी 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आपने क्या करना है, -3 पे डिवाइड करना है। देखें वही मैंने राइट किया हुआ है बाय -1/3 R3, यानी कि थर्ड रो को आपने -1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1/3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, -3 को -3 पे डिवाइड किया 1, -9 को -3 पे डिवाइड किया +3। अब आपके पास देखें ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 जनरेट हो गई हैं। तो ये डायगोनल एंट्रीज अगर 1 1 जनरेट हो गई हैं तो आप ये भी देखें तो ये गॉसेस एलिमिनेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर रहा है कि डायगोनल एंट्रीज के बनीथ यानी कि बिल्कुल इसके नीचे आपके जीरो एंट्रीज इंक्लूड कर रही हैं, यानी कि ये डायगोनल एंट्री का जो 1 है इसके नीचे आपके पास 2 टाइम्स 0 एग्जिस्टेबल है, ठीक है। और ये डायगोनल एंट्रीज है, इस डायगोनल एंट्री के नीचे ये आपका 0 इंक्लूड है। ये आपके पास डायगोनल एंट्री है तो ये आपके पास लास्ट टर्म है, तो ये डायगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, एज इट इज। तो आपने ऑनवर्ड अब यहाँ से कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। तो ये आपके पास ये जो है ना ये आपके पास सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जो आपने बी मैट्रिक्स के लिए जनरेट करवाए हुए थे। और ये आपके पास क्या था, ए मैट्रिक्स जो आपने x1 x2 x3 की फॉर्म को राइट किया हुआ था। तो आप देखें यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 की फॉर्म है, यानी कि x1 + x2 + 2x3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 9। वही मैंने राइट किया हुआ है हेयर, x1 + x2 + 2x3 विल बी इक्वल 9। इसे हमने इक्वेशन 1 का नेम असाइन कर दिया। आप सेकंड रो में आ जाएं, यहाँ पर 0x1 है प्लस 1x2 है प्लस 0x3 है विल बी इक्वल टू 2। ओनली ऑन आपका आंसर कहां से आएगा, x2 से। तो x2 इज इक्वल टू 2, वही मैंने राइट किया हुआ है, x2 इज इक्वल टू 2। थर्ड रो में आ जाएं, थर्ड रो में ये 0x1 है प्लस 0x2 है प्लस 1x3 है इज इक्वल टू 3, यानी आंसर कहां से आएगा, ओनली ऑन x3 से। x3 इज इक्वल टू 3, तो ये आपने राइट कर देना x3 इज इक्वल टू 3। अब आपने x2 और x3 की जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं इनको आपने इक्वेशन 1 में पुटिंग करना है, तो वहां से आपको x1 का आंसर मिल जाएगा। तो वही मैंने राइट किया हुआ है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1, सो वी विल बी गेट इन दिस सेंस x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 है, ये राइट कर दी, प्लस 2 x3 की वैल्यू 3 है, वो राइट कर दी, इज इक्वल टू 9। सोल्व किया तो x1 प्लस ये 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 9। 8 को दूसरी साइड पर मूव करवा दिया, x1 इज इक्वल टू 9 - 8,
एंड दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन गया। x1 इज इक्वल टू 1 है, x2 इज इक्वल टू 2 है, x3 इज इक्वल टू 3 है। तो ये मैंने साइड पे राइट किया हुआ है। हेंस विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ गाजेस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे साइड पे राइट किया हुआ है, आप इसे इसके बिल्कुल नीचे राइट कीजिएगा। ठीक हो गया, ये आपने कंक्लूजन राइट सभी स्टूडेंट ने करना होगा। मैंने नेक्स्ट एप्लीकेशन में बिल्कुल इसके नीचे ही ऐसे ही ये राइट किया हुआ है, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इसे साइड पे राइट कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग गाजेस एलिमिनेशन मेथड। बिल्कुल सेम अभी जो हमने एप्लीकेशन परफॉर्म किया है इसी को फॉलो करते हुए अब हम इसे भी परफॉर्म करवाएंगे। इसकी फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है माइनस 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3। थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या स्टेप होगा, हमने मैट्रिक्स जनरेट करना है इन 3 इक्वेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म से हम इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो फर्स्ट बिगर मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जनरेट करेगा। इसमें हम x y z के कोएफिशिएंट्स राइट करेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आएंगे 3 4 -1। ये देखें 3 4 -1 ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आ गए x y z के। और सेकंड रो के हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स x y z के वो है -2 +1 +1। ये देखें -2 +1 +1। थर्ड रो के इक्वेशंस के जो हैं कोएफिशिएंट्स ये हैं x के y के z के, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है। ये मैंने राइट किया हुआ है +1 +2 -1। और अदर देन जो हमने मैट्रिक्स कॉलम फॉर्म में राइट किया हुआ है यहाँ पर हमने वेरिएबल इंक्लूड करवाने जो हमारे रूट्स होंगे एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए जो हम डायरेक्ट मेथड्स के सोल्व कर रहे हैं। तो ये कॉलम में राइट करना है x y एंड z और ये इक्वल होगा हमारे सोल्यूशन के। सोल्यूशन हमारा b होगा, b मैट्रिक्स। और इसको भी हमने कॉलम में राइट करना है। ये देखें 8 3 एंड 2 ये हमारे पास b मैट्रिक्स होगा। आप इनके बिल्कुल नीचे बनीथ आप इनके नेम भी शो कर सकते हैं। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स जनरेट हो गया है दिस इज नोन एज ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप ए मैट्रिक्स यहाँ पे राइट कर सकते हो। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट हो गया है दिस इज नोन एज एक्स मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स आप कह सकते हो। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट हो गया है दिस इज नोन एज बी मैट्रिक्स, ये आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ऑनवर्ड हमने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की तरफ मूव करना है। हियर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ से हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को इंक्लूड करवाना होता है। इनकी कॉम्बिनेशन फॉर्म से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट किया जाता है, वही मैंने राइट किया हुआ है। हियर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज ए बी। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है इज इक्वल टू, ये हमारे पास इतना जो होगा ये ए मैट्रिक्स है और ये जो है बी मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था 3 4 -1 -2 1 1 1 2 -1 ये हमने राइट कर दिया। ठीक हो गया, और ये हमारे पास कॉलम में जो है सॉल्यूशन वो राइट किया हुआ है जो बी मैट्रिक्स में है। बी में क्या है 8 है 3 है 2 है, 8 3 एंड 2। ये हमने ऐसे फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो जनरेट कर ली। दिस इज नोन एज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। ऑनवर्ड हमने क्या करना है, नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू इन एचेलॉन फॉर्म। इट्स मीन गाजेस एलिमिनेशन मेथड। तो रिडक्शन प्रोसेस पे हम मूव करेंगे। तो रिडक्शन प्रोसेस आपने साथ साथ सभी मैट्रिक्स के साथ राइट करना होता है। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आप अपने मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे होते हैं, और सोल्व करते हुए जब आपका लीडिंग प्रोसेस कंप्लीट मैनेज हो जाता है तो रिडक्शन प्रोसेस और मैट्रिक्स क्लोज करके हम अपने x1 x2 x3 या फिर x y z हम फाइंड कर लेते हैं जो एग्जैक्ट रूट होते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अपनी बात को माइंड में रखना है। हमारी बात क्या है, गाउस एलिमिनेशन मेथड के लिए जिसे हम एचेलॉन फॉर्म कहते हैं कि जो हमारा डायगोनल एंट्रीज है हमने डायगोनल एंट्रीज में यहाँ पर बनाना है 1, ओनली ऑन 1 बनाना है। तो इस 3 की जगह भी 1 बनाना पड़ेगा। ये 1 बना हुआ है, यहाँ पे भी हमें
1 बनाना होगा, ठीक है। तो ये जब हम डायगोनल 1 बना लेंगे, इसके नीचे आपको जीरोज बनाने होते हैं, वो भी आपने कंप्लीट करना होता है। इस 1 के नीचे ये भी 0 बनाना होगा, ये भी 0 बनाना होगा, इस 1 के नीचे ये भी 0 बनाना है, और यहाँ पे -1 की जगह भी आपने 0 बनाना है। जब आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट आपने परफॉर्म कर लिया, तो गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, जिसे आप एचिलॉन फॉर्म कहते हैं, आपका कंप्लीट प्रोसेस रिडक्ट हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऑनवर्ड आपने अपने रूट्स की तरफ मूव करना होगा, ठीक है। तो ये देखें, इस 3 की जगह मुझे 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं 3 पे कंप्लीट फर्स्ट रो को डिवाइड करने लगा हूँ। तो ये मैंने राइट किया हुआ है बाय 1/3 R1, यानी फर्स्ट रो को 1/3 से मल्टीप्लाई किया। जब आप फर्स्ट रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट रो ऐसे जनरेट हो जाएगी। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 4 को 3 पे डिवाइड किया 4/3, -1 को 3 पे डिवाइड किया -1/3, 8 को 3 पे डिवाइड किया 8/3। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो जनरेट होगी। अब हमने डायगोनल एंट्रीज में यहाँ पे 1 बना दिया है। इस 1 के नीचे हमने अब क्या करना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है और यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर -2 की जगह 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड रो में से आपने फर्स्ट रो को ऐड करना है, यानी कि सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड करना है, और साथ में आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। देन आपके पास ये -2 होगा, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने काम करना है। इस 1 के नीचे यहाँ पे 0 बनाने के लिए सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड करना है और साथ में फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने राइट किया हुआ है बाय सेकंड रो R2 + 2 मल्टीप्लाई रो फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन एडिंग बाय R2, यानी सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड किया और आपने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया। तो आप ये कैलकुलेटर्स भी राइट कर सकते हैं, ये कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो -2 और इसके आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। फिर ये 1 है, ठीक है, ये 1 और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और देन आपने इसको ऐड करना है, यानी 1 + 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8/3, और 1 + 8/3 कैलकुलेटर से जब सोल्व किया तो ये आपको मिल जाएगा 11/3। उसके बाद आपने ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है -1/3 को, तो ये बन जाएगा -2/3। फिर आपने इनको ऐड करना है, 1 - 2/3 जब ऐड किया तो ये आ जाएगा 1/3। फिर आपने ये 3 है, यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16/3, और फिर आपने ऐड करना है 3 + 16/3, तो ये आंसर आ जाएगा 25/3, ठीक है। कैलकुलेटर में भी आप राइट कर सकते हो कि A + 2B, यानी कि वो अल्फा वाला बटन प्रेस करके, कैलकुलेटर का नेम आपको मैंने बता दिया है FX991ES+, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करने। तो कैपिटल A + 2 × कैपिटल B, तो आपने कैलकुलेटर पे राइट कर लेना है और कैल का बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज A, तो आप एक ही जगह ये पुट करेंगे -2, और फिर पूछेगा व्हाट इज B, फिर आप ये पुट करेंगे 1, ऐसे आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर जब आप इसके लिए बात करेंगे तो एक ही जगह 1 पुट करेंगे और B की जगह 4/3 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 11/3। फिर आपने A का बटन प्रेस करना है, आपसे पूछेगा व्हाट इज A, एक जगह आपने 1 पुट करना है और पूछेगा व्हाट इज B, फिर वहाँ पे -1/3 पुट करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा +1/3। फिर आपने जब क्या बटन प्रेस करना है, पूछेगा व्हाट इज A, तो आपने ये 3 पुट करना है, और फिर पूछेगा व्हाट इज B, फिर आपने 8/3 पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/3। फिर आपने इस 1 की जगह भी 0 बनाना है। देखें यहाँ पर आपके पास डायगोनल में यहाँ पर 1 है, इसके नीचे ये तो 0 बना दिया हुआ है, ये वाला 0, तो इस 1 के नीचे यहाँ पे भी आपको 0 बनाना है, तो इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, यानी थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस किया, वो मैंने राइट किया, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, यानी R3 - R1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 4/3 ये 2/3 हो जाएगा, -1, और ये जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा +1/3, तो -1 + 1/3 ये आ जाएगा -2/3। फिर 2 - 8/3, 2 में से -8/3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -2/3। फिर आपने ये देखें, इस डायगोनल एंट्रीज के 1 के नीचे आपने 0 बना दिया हुआ है। ऑनवर्ड हमने अब डायगोनल की तरफ ऐसे मूव करना है,
अब जब हम डायगोनल की तरफ ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे हमने 1 बना लिया हुआ है। ऑनवर्ड हमारा डायगोनल ये होगा, इस डायगोनल की जगह हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11/3 को आपने रिमूव करना है और यहाँ पे 1 लेके आना है। वो कैसे होगा, अगर आप इसे 3/11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सेकंड रो को अगर आप 11/3 से मल्टीप्लाई कर 3/11 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो को, तो आपका 11/3 ओनली ऑन 1 में जनरेट हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, बाय 3/11 मल्टीप्लाई सेकंड रो R2। 3/11 से आपने R2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका स्टेप जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास डायगोनल एंट्रीज में 1 आ जाएगा, वो मैंने राइट किया हुआ है। ये देखें 11/3 की जगह ये 1 आ गया, यानी कि जब आपने 3/11 से मल्टीप्लाई किया, और 3/11 से जब आपने 1/3 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1/11। 3/11 से आपने 25/3 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया 25/11। तो देखें ये आपका डायगोनल में ये 1 बन गया है। अब ऑनवर्ड क्या करना है कि आपने इस 1 के नीचे, ये जो आपका 1 है, इस 1 के नीचे आपने बनाना है 0, यानी कि ये 2/3 आपका नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आपने 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आपने अब क्या करना है कि थर्ड रो माइनस सेकंड रो, और आपने सेकंड रो को 2/3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, यानी कि R3 माइनस 2/3 R2, वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, बाय R3 माइनस 2/3 R2। तो ये देखें, ये आपके पास, ये हमारे पास थर्ड रो का जो R3 है यानी कि 2/3 है, यहाँ पर आपने 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 2/3 हो जाएगा। फिर आपने इसके साइन चेंज करना है, ये देखें नेगेटिव का मैंने साइन डाला हुआ है, तो 2/3 माइनस 2/3, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर आपने ये माइनस 2/3 है, यहाँ पर आपने 1/11 को 2/3 से पहले मल्टीप्लाई करना है और इसके अलामत चेंज करेंगे, तो माइनस 2/3 माइनस ये जो इसका आंसर होगा, जब आप माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -8/11। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे राइट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। कैपिटल A माइनस 2/3 R2 की जगह लिखना कैपिटल B, यानी कि कैपिटल A माइनस 2/3 कैपिटल B। तो फिर कैल का बटन प्रेस करेंगे, आपसे पूछेगा व्हाट इज A, A की जगह आपने ये 2/3 पुट कर देना है। फिर पूछेगा व्हाट इज B, आपने ये 1 पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, डायरेक्टली आंसर आपका 0 आ जाएगा। फिर ऑनवर्ड आपने कैल का बटन प्रेस करना, पूछेगा व्हाट इज A, आपने एक जगह पुट कर देना -2/3। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज B, आपने ये 1/11 पुट कर देना है। तो जब आप ऐसे सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -8/11। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज A, तो आपने A की जगह ये पुट कर देना है -2/3। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज B, आपने पुट कर देना है 25/11। तो आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करके डायरेक्टली आंसर आ जाएगा -24/11। ठीक हो गया। ऑनवर्ड अब हमने अपने डायगोनल की तरफ मूव करना है। देखें हमारा डायगोनल इस 1 के नीचे भी 0 आ गया, इस 1 के नीचे भी 0 आ गया। ठीक है, अब डायगोनल ऐसे हमारा मूव कर रहा है, तो जो डायगोनल हमारा ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर हमने ये भी 1 बना लिया है, यहाँ पे भी 1 बना लिया है, यहाँ पे भी 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि थर्ड रो को आप -11/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मैंने राइट किया हुआ है, बाय -11/8 थर्ड रो को -11/8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये थर्ड रो ऐसे जनरेट हो जाएगी। -11/8 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 एज इट इज। -11/8 से आपने -8/11 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर 1 आ गया। और इसको जब आप -11/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3, वो मैंने ऐसे ये देखें राइट किया हुआ है। फिर आपने ऑनवर्ड क्या करना है, देखें आपके पास गाउस एलिमिनेशन मेथड की प्रॉपर्टी होल्ड हो गई हुई है, यानी कि एचेलॉन फॉर्म जो है, एचेलॉन फॉर्म का जो प्रोसेस है, जो इसकी फॉर्मुलेशन एज अ रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस है, वो आपने यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज में 1 क्रिएट कर दिया हुआ है। और ऑनवर्ड आपने ये भी बात साबित कर दी है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके नीचे जीरोज होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी बात फुलफिल होना जरूरी है। हमने डायगोनल एंट्रीज 1 के नीचे ये जीरोस होल्ड करवा दी है, ये डायगोनल एंट्रीज का 1 है, इसके नीचे भी 0 होल्ड करवा दिया, और ये डायगोनल एंट्रीज 1 है, ये ओनली ऑन लास्ट टर्म थी एज इट इज हमने राइट की, और ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है और इनके नीचे ये हमने 0 होल्ड करवा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा गाउस एलिमिनेशन मेथड जो है, एचेलॉन फॉर्म जो है कंप्लीट वैनिश हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। और ऑनवर्ड हम अब यहाँ से इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। तो इक्वेशंस देखें है
x1 हमारे पास 1 के साथ कोएफिशिएंट है, x2 हमारे पास 4/3 के साथ कोएफिशिएंट है, x3 -1/3 के कोएफिशिएंट से अटैच्ड है और सोल्यूशन इसका होगा 8/3। तो ये मैंने राइट किया हुआ है हेयर x1 + 4/3 x2 -1/3 x3 ऐसे राइट किया है यहाँ तक, और ये इक्वल होगा 8/3 के। ठीक है, x1 + 4/3 x2 -1/3 x3 विल बी इक्वल 8/3, इक्वेशन 1। और सेकंड रो में आ जाएं, सेकंड रो में ये तो 0x1 है, इसको आप रहने दें, तो ये है x2 + 1/11 x3, ये देखें x2 + 1/11 x3 विल बी इक्वल 25/11, ये हमने राइट कर दिया, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। ऑनवर्ड थर्ड रो में आ जाएं, थर्ड रो में हमारे पास ये 0 है, ये 0x1 है, 0x2 है, इसे आप स्किप करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी जीरोज हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, ये हमारे पास x3 है, x3 विल बी इक्वल 3, तो ये देखें राइट कर दिया हुआ है, x3 = 3। अब हमने x3 की वैल्यू जो 3 है इसे हमने पुटिंग करना है ताकि हमें x2 का आंसर मिल जाए और x1 का आंसर मिल जाए। तो जब हम x3 की वैल्यू 3 जो है अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इस x3 की जगह, तो हमें आंसर x2 का मिल जाएगा। ठीक है, वही मैंने राइट किया हुआ है, पुट x3 = 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में हम पुट करने लगे हैं, तो x2 + 1/11 x3 की वैल्यू 3 है विल बी इक्वल 25/11। आगे आपने इसे सिंप्लीफाई करना है, 3 × 1 3/11, इसे दूसरी साइड पर मूव करवा देना है, तो x2 विल बी इक्वल 25/11 - 3/11। आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम 11 है, 25 - 3 तो ये 22 बन गया, 22/11, और जब आपने डिवाइड किया तो ये आंसर 2 आ जाएगा। इट्स मीन x2 जो आपका रूट है तो वो बन गया x2 = 2 फॉर्म, दिस इम्प्लाइज फॉर्म। तो नेक्स्ट हमने अब x1 भी फाइंड कर लिया हुआ है, x2 भी फाइंड, x3 भी फाइंड कर लिया हुआ है और x2 भी फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है x1। आप क्या करेंगे, x2 और x3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आपको आंसर x1 का मिल जाएगा। Put x2 = 2 and x3 = 3 in equation 1, so we get, आपने ये देखें x1 + 4/3 ये x2 की वैल्यू है 2, फिर माइनस है 1/3 ये x3 की वैल्यू है 3 विल बी इक्वल 8/3। फिर आपने कैलकुलेट करना है, x1 + 4 × 2 8 8/3 माइनस ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया, -1 विल बी इक्वल 8/3। अब देखें आपने x1 फाइंड करना है, तो 8/3 - 1 दूसरी साइड पर मूव करवा दें, इनकी जो साइन होंगे, अलामतें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, तो x1 विल बी इक्वल 8/3, ये +8/3 दूसरी साइड पे जाकर -8/3 -1 दूसरी साइड पे जाकर +1, तो ये +8/3 है और ये -8/3 है, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद ये ओनली ऑन x1 = +1 आ जाएगा, यही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ चुके हैं, x1 = 1 आया है, x2 = 2 आया है और x3 = 3 आया है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एग्जैक्ट रूट आ चुके हैं। ठीक है, तो आखिर पे आपने इसका कंक्लूजन राइट करना है, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ गासेस एलिमिनेशन मेथड, यहाँ आप इसे एचेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। तो नेक्स्ट ये आपको कुछ एप्लीकेशन दी जा रही हैं, आप सभी स्टूडेंट इनको परफॉर्म करेंगे गासेस एलिमिनेशन मेथड की। तो ये मैंने राइट किया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम प्रोसीजर कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज बिलो 4 मेथड्स। हम टोटल 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक मेथड, फर्स्ट मेथड जो है गासेस एलिमिनेशन मेथड, वो हम टुडे अपने आज के लेक्चर में कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लिया है, जिसे एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। और ऑनवर्ड जो मेथड्स होंगे, ठीक है, रिमेनिंग 3 जो मेथड्स हैं हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर उनको फिनिश करेंगे। तो गासेस एलिमिनेशन मेथड हमारा फर्स्ट मेथड है, जिसे एचेलॉन फॉर्म कहा जा रहा है। सेकंड मेथड हमारा गासेस जॉर्डन मेथड होगा, जिसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहेंगे। ये हमारा नेक्स्ट ऑनवर्ड कमिंग लेक्चर्स में इसे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इनवर्स मेथड, और जिसे हम मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं, ये भी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में इसे डिस्कस किया जाएगा। और इसका जो लास्ट फोर्थ मेथड है वो होगा क्रैमर्स रूल, ये भी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में इसे डिस्कस किया जाएगा। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, आप सभी स्टूडेंट इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है,
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपको टोटल एप्लीकेशन परफॉर्म करवाने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स आपको राइट की हुई हैं, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, आपने इन्हें कंप्लीट सोल्व करना होगा सभी स्टूडेंट्स ने। तो मैं इनको रीड कर देता हूँ ताकि आप किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये कोई मिस्टेक आपको ना मतलब समझ में ना आ रही हो ये लिखा क्या है, ठीक है। होपफुली सभी स्टूडेंट्स को विजिबली ये दिखाई दे रहा होगा, बट मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है माइनस 3x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन जो है 2x माइनस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। यानी हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी टोटल हमारे पास 3 इक्वेशंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे पास 3x3 का ऑर्डर कंटेन करना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो 3x3 का ऑर्डर कंटेन करे, देन हम अपने जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, जो 4 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे जिनमें से एक मेथड हमने कर लिया है, तो उसके लिए ऑर्डर का सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्डर मतलब 3x3 2x2 ऐसे हो। तो ये x माइनस वाई प्लस जी इक्वल टू 1, और ये हमारे पास कोई नहीं है, ये हमारे पास कंप्लीट एक फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 6.6, और सेकंड इक्वेशन है इसकी x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 2.2, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 15.2, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस जी इक्वल होगा -1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन x प्लस 4y प्लस 5z विल बी इक्वल 25। थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस जी विल बी इक्वल 2। और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस वाई प्लस 2z विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 10y माइनस 3z विल बी इक्वल 5। थर्ड इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस z विल बी इक्वल 3। और फिफ्थ क्वेश्चन है ऑनवर्ड 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल 12। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 विल बी इक्वल 8। और थर्ड इक्वेशन है 5x1 प्लस 10x2 माइनस 8x3 विल बी इक्वल 10। और सिक्स क्वेश्चन के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 10x प्लस वाई प्लस जी इक्वल होगा 12, और सेकंड इक्वेशन इसकी है x प्लस 10y प्लस जी विल बी इक्वल 12, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 10z विल बी इक्वल 12। तो सेवन्थ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2y प्लस जी विल बी इक्वल 8, और सेकंड इक्वेशन इसके लिए है 2x प्लस 3y प्लस 4z विल बी इक्वल 20। थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 2z विल बी इक्वल 16। एंड लास्ट आपका जो क्वेश्चन होगा ये है 4x माइनस वाई माइनस जी विल बी इक्वल -7, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 5y प्लस जी विल बी इक्वल -10, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 6z विल बी इक्वल 9। होपफुली डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो अपने स्टेप्स अंडरस्टैंड कर सकता है, और आप अपने कंप्लीट जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हो गए हैं सभी को आप डेली बेसिस पे रिवाइज किया करें, अंडरस्टैंड किया करें। जहाँ किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो आप अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको कंप्लीट इंशाल्लाह गाइडलाइंस दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।